ओके सो अगेन आ चुके हैं हम। सो बेसिकली देखो, अभी तक हमने जो बात की ना, वो बात कर रहे थे लाइक वेक्टर डिफरेंशिएशन। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था हमारा जो वेक्टर कैलकुलस है इसके दो पार्ट होते हैं मेनली। एक होता है जिसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। एक होता है जिसमें हम बात करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, सो बेसिकली अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे डिफरेंशिएशन की। बट अब हमारा यहाँ से जो न्यू टॉपिक आने वाले हैं वो इंटीग्रेशन से रिलेटेड होने वाले हैं। ठीक है ना। सो इसमें हम बात करेंगे फुल्ली इंटीग्रेशन से रिलेटेड। अब बेसिकली इसमें भी दो पार्ट्स हैं। ये जो है ना वो इंटीग्रल से रिलेटेड है और यहाँ पे अपनी थ्योरम है। ठीक है, सो ये डायरेक्टली 14 नंबर में आती है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो थ्योरम है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों डायरेक्टली आ जाती है क्वेश्चन, है ना, वो भी 14 मार्क्स का। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से भी, इनमें से भी कंफर्म नहीं रहता कौन सा टॉपिक वो आपको दे रहा है, बट एक ना एक टॉपिक ज़रूर आता है। ठीक है, सो इसमें है लाइक अपना लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, सो ये अपने तीन टॉपिक यहाँ पे होने वाले हैं और यहाँ पे भी तीन अपनी थ्योरम होने वाली है। सबसे पहले स्टोक्स, देन ग्रीन एंड गॉस। सो ये हम तीनों करेंगे एंड इनको भी करेंगे। सो इसके बाद अपनी यूनिट हो जाएगी ख़त्म। देन लास्ट में कुछ प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह देख लेंगे। ठीक है, बिकॉज टाइम कम है इसलिए मैं फटाफट कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो हम दो दो दिन में लगभग इनको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, सो चलो हम स्टार्ट करते हैं लाइन इंटीग्रल। कौन सा वाला? सबसे फर्स्ट वाला हम स्टार्ट करते हैं, लाइन इंटीग्रल। ठीक है, सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली देखो इसमें होता क्या है। सो इसमें आपको सिंपल सा एक बात याद रखनी है, जो आपका इंटीग्रेशन होगा वो ओनली सिंगल वेरिएबल में होगा। काय में होगा? सिंगल वेरिएबल में। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे इंटीग्रेशन जैसे कि लिखा ही है नाम, ठीक है, वही हम करने वाले हैं। यहाँ पे आपका कोई सही फंक्शन दिया रहेगा और यहाँ पे आपका होगा लाइक डेल आर वेक्टर, इस टाइप से अपना होगा। ठीक है, एफ यहाँ पे फंक्शन होगा एफ वेक्टर एंड उसके बाद अपना होगा डेल आर वेक्टर। ठीक है, इस टाइप से हमारा होने वाला है। और बेसिकली इसमें लाइक जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें इसकी हेल्प से हम वर्क डन क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। लाइक कोई भी पार्टिकल है किसी भी वेक्टर के अलाइन, मतलब किस तरीके से मूव कर रहा है, किस कर्व में मूव कर रहा है, ये सब चीज़ें हम इसकी वजह से फाइंड करते हैं। ठीक है, अब ये लग तो आपको फिजिक्स जैसा रहेगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मतलब जब क्वेश्चन को रीड करोगे तो आपको लगेगा जैसे फिजिक्स है ना, बट फिजिक्स नहीं है, मैथ्स है। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली ये आपको जो देगा ना एप्लीकेशन जो आएगी आपको, एप्लीकेशन। सो बेसिकली ये पूछेगा मेनली यहाँ पे वर्क डन। ठीक है, सो यहाँ पे हमें टोटल जो वर्क डन है ना, टोटल वर्क डन, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और जो टोटल वर्क डन है वो हम फाइंड करेंगे लाइक यहाँ पे सी मतलब कर्व। ठीक है, किस कर्व में, लाइक कहाँ से लेके कहाँ तक लिमिट है, क्या चीज़ आपका है, यहाँ पे ये भी लिमिट आएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये एफ वेक्टर एंड डेल आर वेक्टर, इस टाइप से हमारा होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो हमारा डेल आर वेक्टर है इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लाइक फार्मूला क्या होता है। ठीक है, अभी आप अगर पीछे देखोगे याद हो सकता है आपको, तो मैंने बताया था कि डेल आर वेक्टर का हमारा फार्मूला होता है यहाँ पे सिंपल सा, डेल एक्स आई कैप प्लस होता है अपना डेल वाई जे कैप प्लस होता है डेल जेड के कैप। सो ये हमारा क्या होता है फार्मूला, ये हमने प्रूव भी किया था। ठीक है ना, लाइक काफ़ी सारे किए थे तो उसी में से फर्स्ट वाला नंबर वाला ये था। ठीक है, सो ये हमारी वैल्यू ऑलवेज यहाँ पे आप ये रखोगे इसकी जगह पे। ठीक है, और यहाँ पे जो एफ की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी रहेगी वो आपको पुट करना है। ठीक है, देन आपको फर्स्ट नंबर पे क्या याद रखना है, जो भी आपके वेरिएबल्स होंगे इसमें क्या होंगे, जो भी आपके वेरिएबल्स होंगे इसको आपको क्या करना है, सिंपल सा कन्वर्ट करना है सिंगल वेरिएबल में। जैसे आपका क्वेश्चन है उसमें आपको वेरिएबल दिया लाइक एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, इन तीनों वेरिएबल्स में आपका क्वेश्चन है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है एक सिंगल वेरिएबल, लाइक जैसे हम मान सकते हैं टी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो ये एक सिंगल वेरिएबल है, क्या है, सिंगल
वेरिएबल, ठीक है। सो हमें इस तरीके से कन्वर्ट करना है। फर्स्ट स्टेप ये रहेगी, देन आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। और सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक आना चाहिए, लाइक किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, किस तरीके से लिमिट पुट करते हैं, लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। सो कोई ना, आपका यहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगा और आप सीख भी लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। सो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे सामने जो क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द टोटल वर्क डन। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल वर्क डन, यानी जैसे ये बोले क्वेश्चन में टोटल वर्क डन फाइंड करना है, आप समझ लेंगे कि लाइक ये क्या है, लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन है, ठीक है। सो यहाँ पे आगे क्या लिखा है, इन मूविंग अ पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड गिवन वाई, लाइक आपको यहाँ पे एफ वेक्टर की वैल्यू दी है, ठीक है। सो ये हमारी वैल्यू दी है एफ वेक्टर की अलोंग द कर्व। अब यहाँ पे काफ़ी सारे आपको कर्व मिलेंगे, लाइक यहाँ पे देखो एक्स, वाई और जेड, ठीक है। सो इस टाइप से आपको कर्व दिए जाएंगे। एंड यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, एफ जो आपका वेक्टर है, इसकी जो वैल्यू है, यहाँ पे देखो एक्स है, वाई है, जेड है, मतलब एक्स वाई जेड इस टर्म में आपका चल रहा है ना। इसको आपको सिंगल काय में कन्वर्ट करना है, वेरिएबल में, ठीक है। सिंगल वेरिएबल में इसको हम कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारी ये होगी, ठीक है। एंड यहाँ पे लाइक आपको कर्व दिए हुए हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिमिट दी है लाइक 1 से लेके 2 तक, ठीक है। ये आपकी कर्व की लिमिट है, लाइक लाइन इंटीग्रल में जो वेक्टर के अक्रॉस में आपका पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी लिमिट दी है, ठीक है। सो हम ये लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन दैट लिखना है। सो यहाँ पे लिख सकते हो आप गिवन दैट लाइक आपको एफ वेक्टर की वैल्यू दी है सबसे पहले 3xy आई कैप माइनस 5z जे कैप प्लस 10x के कैप, ये आपको वैल्यू दी है एफ वेक्टर की, ठीक है। एंड इसके बाद लाइक यहाँ पे आपको कर्व दिए हैं लाइक x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर एंड z इज इक्वल टू t की पावर 3, ठीक है। और यहाँ पे नाउ लिमिट इज t इक्वल्स टू 1 to 2, ये हमारी लिमिट हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल से लिखना है टोटल, जो आपका टोटल वर्क डन होने वाला है, ठीक है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा वर्क डन, ठीक है। अब बेसिकली इसका फॉर्मूला हमें सिंपल सा पता है, लाइक क्या हमारा होता है, यहाँ पे सी लगा दो, एफ वेक्टर लगा दो एंड आपका हो जाएगा डेल आर वेक्टर, ठीक है ना। सो यहाँ पे डेल आर की वैल्यू हमें पता है, अभी हमने देखी थी, एफ वेक्टर की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो आप, ठीक है। सो हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3xy आई कैप माइनस 5z जे कैप एंड प्लस हो जाएगा 10x के कैप, इस टाइप से हमारा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डॉट हो जाएगा, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। सो डेल एक्स आई कैप प्लस हो जाएगा डेल वाई जे कैप प्लस हो जाएगा आपका डेल जेड के कैप, इस टाइप से हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं आपको पता है, लाइक यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप ये हट जाएगा और सिंपल सा आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, ठीक है ना। सो यहाँ पे आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ। सो आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा 3xy और यहाँ पे हो जाएगा डेल x और ये माइनस लगा है 5z डेल y प्लस का हो जाएगा 10x और यहाँ हो जाएगा डेल z, इस टाइप से आपका होने वाला है, ठीक है। यहाँ तक आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिया है क्वेश्चन में, बेसिकली हमें दिया है कर्व, है ना। सो इसकी वैल्यू हमें दी है x इज इक्वल्स टू लाइक क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा t का स्क्वायर प्लस 1, है ना। एंड y की वैल्यू चलो एक एक करके देखते हैं। अब जो आपको ये वैल्यू दी है x की, है ना, इसका क्या करो, डिफ्रेंशिएशन करो। सो यहाँ पे लाइक आपका क्या हो जाएगा, x का करोगे तो सिंपल सा हो जाएगा आपका डेल x एंड इक्वल्स टू यहाँ पे जब इसका करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2t एंड लाइक यहाँ पे t का आगे n होगा तो यहाँ पे हो जाएगा डेल t और 1 का क्या हो जाएगा 0, है ना। सो उसको हटाओ।
सो इस टाइप से आपको ये दो वैल्यू मिल जाएंगे। यहाँ पे x की वैल्यू ऑलरेडी दी है क्वेश्चन में और यहाँ पे आपको डेल x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ये देख रहे हो आप डेल t के टर्म में, मतलब t के टर्म में हर चीज़ हमें लाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया। अब इसको करेंगे y इज इक्वल टू, वाई की वैल्यू हमें क्या दी है 2t का स्क्वायर, ठीक है। इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा डेल y इज इक्वल टू, ये पावर आगे आएगी तो क्या हो जाएगा 4t एंड t का अलग से होगा तो अपना हो जाएगा डेल t, ठीक है। अब यहाँ पे z का अलग से होगा, z इक्वल्स टू हमें दिया है t की पावर 3। अब इसका भी करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल z इक्वल्स टू 3t का स्क्वायर और t का अगेन होगा तो यहाँ पे हो जाएगा डेल t। अब ये जो आपको वैल्यू मिल चुकी हैं सारी, इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर आपकी ये फर्स्ट वाली, ठीक है। सो पुट द वोल वैल्यूज़ एन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो हम इसमें क्या करेंगे, सारी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। सो देखो मैंने क्या किया, सिंपल से यहाँ पे अभी एज इट इज़ लिखा है ताकि आपको समझ में आए किस तरीके से मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये हमारी इक्वेशन ऑलरेडी थी हमारे पास, हमें क्या करना है इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। सो हम सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं और यहाँ पे आपको याद होगा उसमें लिमिट भी दी गई थी, है ना। लाइक टी की वैल्यू, मतलब टी की लिमिट दी थी 1 से लेके 2 तक, है ना। एक बार कंफर्म करते हैं। सो 1 से लेके 2 तक, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी लोअर लिमिट 1 हो जाएगी यहाँ पे और अपर लिमिट हो जाएगी 2, ठीक है। इस टाइप से हम इसको लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। सो यहाँ पे हो जाएगा 1 2, ये हमारी लिमिट 3, x की जगह पे हमें लिखना है टी स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1। और y की जगह पे हमें क्या लिखना है, y की जगह लिखना है 2t का स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर एंड डेल x, तो डेल x की जगह पे 2t और डेल t लिखना है, तो 2t और डेल t इस टाइप से हम लिख देंगे, ठीक है। 2 है ना, 2t और डेल t एंड इसके बाद लाइक हमारा माइनस में हो जाएगा 5। अब z की जगह पे हमें क्या रखना है t की पावर 3 एंड यहाँ पे हो जाएगा डेल y की जगह पे 4t और डेल t, ये चीज़ हमें रखना है एंड प्लस हो जाएगा अपना 10 और x की जगह पे हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस 1 एंड यहाँ पे लाइक डेल z की जगह पे आपको क्या रखना है 3t स्क्वायर डेल t। ये सारी चीज़ें हमने कहाँ पुट कर दी, इक्वेशन नंबर 1 में। ये हमारी इक्वेशन 1 थी, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो एक काम करो, इसका मल्टीप्लाई पहले यहाँ पे कर दो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, है ना। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे और इसको हमें सेपरेट करना है कुल मिला के, ठीक है। सो यहाँ भी हर जगह हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। इतना आपका काम होने वाला है, ठीक है ना। सो वही चीज़ हम करने वाले हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे हमारी लिमिट हो जाएगी लाइक 1 से लेके 2 तक और यहाँ पे बेसिकली ध्यान से देखो, पहले देखो 2 का 2 से के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 4 हो जाएगा, 4 का 3 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12। अब यहाँ पे हमारा बचा है टी स्क्वायर प्लस का 1 और यहाँ पे लाइक देखो, यहाँ पे टी है, टी का स्क्वायर है तो टी की पावर 3 हो जाएगा, टी की पावर 3 और यहाँ पे डेल टी, ठीक है। अब माइनस में यहाँ पे देखें तो 5 और टी की पावर 3 और यहाँ पे एक काम करो, ये 5 और 4 का मल्टीप्लाई कर दो, है ना। सो क्या हो जाएगा हमारा 5 4 जा, यहाँ पे 5 4 जा हो जाएगा 20। सो यहाँ पे 20 लिखो एंड टी की पावर 4 हो जाएगी, टी की पावर 3 और टी की पावर 1 तो टी की पावर 4 हो जाएगी एंड यहाँ पे हो जाएगा डेल टी। क्लियर है यहाँ तक, चलो। अब इसके बाद लाइक हमारा प्लस में हो जाएगा 10, तो बेसिकली देखो 10 और 3 कितना हो गया 30 और यहाँ पे लाइक आपको दिख रहा है सिंपल से टी की पावर 2 और यहाँ पे टी की पावर 2 और प्लस में अपना 1, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, टी की पावर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ कर दूंगा, ठीक है ना। सो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी की पावर यहाँ पे हो जाएगा 4 और प्लस हो जाएगा टी की पावर 2 और यहाँ पे डेल टी तो हमारा साथ में चल ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा देखो, सो यहाँ पे लिमिट 1 से लेके 2 तक, ठीक है ना। और यहाँ पे लाइक हमारा हो जाएगा 12। सो हमें यहाँ पे लिखेंगे, पहले एक काम करो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और यहाँ कर दो, ठीक है। सो यहाँ टी की पावर 5 हो जाएगा, बिकॉज 2 है, यहाँ पे 3 है तो 5 हो जाएगा और यहाँ पे टी की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे टी की पावर 5, यहाँ पे टी की पावर 3 और ये जो डेल टी है ना दोनों के साथ चलेगा और 12 को भी दोनों के साथ लिख दो, तो कुल मिला के हो जाएगा 12 टी की पावर 5
और डेल टी, और ये प्लस में हो जाएगा 12 टी की पावर 3 और डेल टी। क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे माइनस में अपना चल रहा है 20 टी की पावर 4 डेल टी, एंड प्लस में अपना यहाँ पे भी वही चीज़ होने वाली है, तो 30 टी की पावर 4 डेल टी प्लस हो जाएगा 30 टी की पावर 2 और डेल टी। अब इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो। क्या करो, डिफ्रेंशिएट। सो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये पावर वहाँ पे चली जाएगी पीछे, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सिंपल सा ब्रैकेट, और यहाँ पे हो जाएगा लाइक जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, और टी की पावर 5 है तो ये हो जाएगा टी की पावर 6 और डिवाइड में 6, ठीक है ना। एंड यहाँ पे लाइक हमारा हो जाएगा प्लस में 12 टी की पावर 4 डिवाइड बाई 4, एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 20 और टी की पावर लाइक हमारा हो जाएगा 5, एंड यहाँ भी 5 हो जाएगा, एंड प्लस में हो जाएगा लाइक हमारा 30 टी की पावर कितना हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 5, ठीक है। एंड प्लस में हो जाएगा 30 टी की पावर 3 डिवाइड बाय 3, इस टाइप से हमारा हो जाएगा। और पावर यहाँ पे चल रही है 1 से लेके 2 तक, ठीक है। लोअर लिमिट हमारी 1 है, अपर लिमिट हमारी 2 है, ठीक है। अब बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको कैंसिल कर दो। सो यहाँ पे देखो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टी की पावर 6, एंड ये हो जाएगा 3 टाइम्स, सो प्लस हो जाएगा 3 टी की पावर 4, एंड माइनस में इसको कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम हो जाएगा, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये 6 टाइम हो जाएगा। सो यहाँ पे बचेगा 4 टी की पावर 5, यहाँ पे होगा 6 टी की पावर 5, तो टी की पावर 5 टी की पावर 5 दो जगह है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपस में लिख देंगे, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। सो ये क्या बचेगा हमारा 2 टी की पावर 5 बचेगा, यानी हमारा प्लस में बचेगा 2 टी की पावर 5, ठीक है ना। क्लियर है कैसे बचा, यहाँ पे हमने इसको कैंसिल किया, यहाँ पे इसको किया, तो यहाँ पे 4 टी की पावर 5 बचा माइनस में, और प्लस में यहाँ पे बचा 6 टी की पावर 5। तो हमने इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो हमारा आ गया प्लस का 2 और टी की पावर 5, ठीक है। अब यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ पे करेंगे तो ये 10 टाइम्स कट जाएगा, तो 10 टी की पावर 3, और यहाँ पे लिमिट हो जाएगी 1 से लेके 2 तक, ठीक है। अब आपको पता है लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं। सो बेसिकली क्या होगा, जो आपकी अपर लिमिट है वो लिखेंगे, देन उसके बाद माइनस अपनी लोअर लिमिट। इसका मतलब जहाँ जहाँ भी आपको टी दिख रहा है ना, जहाँ जहाँ भी टी वेरिएबल मिल रहा है आपको, वहाँ पे आपको 2 पुट करना है, देन सारे जगह पुट करने के बाद माइनस लगाओ, और उसके बाद 1 पुट करो टी की जगह पे, देन उसको सिंप्लीफाई करो, ये चीज़ होने वाली। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ पे 2 की पावर 6 प्लस हो जाएगा 3, और टी की जगह पे 2 रखना है तो 2 की पावर 4 प्लस हो जाएगा 2, और यहाँ भी 2 की पावर 5 प्लस हो जाएगा 10, और यहाँ भी 2 की पावर 3। क्लियर है। अब इसके बाद हम माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ये 1 पुट करेंगे टी की जगह पे, है ना, तो 2 यहाँ पे 1 की पावर 6 प्लस 3 1 की पावर 4 प्लस 2, और यहाँ पे 1 की पावर 5 प्लस 10, और यहाँ पे 1 की पावर 3, इस टाइप से हमारा हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखो 2 की पावर 6 है, इसका मतलब है 2 का मल्टीप्लाई 6 बार है ना। सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं थोड़ा, चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट पेज में लिखते हैं इसको। सो यहाँ पे इस टाइप से मैंने अभी एज इट इज़ लिखा है, ठीक है। अब बेसिकली देखो 2 की पावर 6 यानी 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे भी 2, ये 3 6 हो गया, ठीक है। अब बेसिकली क्या होने वाला है, यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, है ना, एंड इसके बाद 32 जा 64। सो बेसिकली 64 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 128, ठीक है ना। सो यहाँ पे लिखेंगे हम 128, एंड प्लस में अपना हो जाएगा यहाँ पे देखो 2 की पावर 4 यानी ये हो जाएगा 16, और 16 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो कितना हो जाएगा 48, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा 48, एंड प्लस में अपना हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 5 है, यानी ये हो जाएगा लाइक 16 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 2। सो ये हो जाएगा अपना 64, ठीक है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा 64, एंड अपना हो जाएगा प्लस में यहाँ पे लाइक 2 की पावर 8, तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 10 80 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हमारा ये हो जाएगा। एंड माइनस में अपना ये देखें तो यहाँ पे देखो 1 की पावर 6 है, 1 की पावर 4 है, 1 की पावर 5, 1 की पावर 3, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा 2 + 3 + ये 2 और प्लस में 10, ये चीज़ हमारी हो जाएगी, ठीक है ना। सो हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। सो यहाँ पे बेसिकली देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 8 12
एंड 8 18 हो जाएगा, 18 लाइक 8 यहाँ पे हो जाएगा 20, ठीक है। सो यहाँ पे 0 एंड इसके बाद लाइक हमारा हो जाएगा यहाँ पे 8 6 14 और यहाँ पे हो जाएगा 18 और यहाँ पे हो जाएगा लाइक 20 22। सो यहाँ पे 22 का लाइक हमारा 2 हो जाएगा एंड यहाँ पे 2 आएगी पावर। सो यहाँ पे 2 और एक 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 20, ठीक है। और माइनस में हो जाएगा अपना यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 10 और 2 हो जाएगा 12 और यहाँ पे 5 तो 17 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा लाइक क्या हो जाएगा 303। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो आपको इतना करना है और आपका लाइन जो इंटीग्रल है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको फाइंड करनी है। सो आई होप आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। सो सबसे पहले लाइक कर देना, ठीक है ना, और कमेंट भी कर देना।